अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और मैं आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही कम मसाले में तैयार होती है और बहुत जल्दी बनती है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, नमकीन गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं बीफ के गोश्त, यानी गाय के गोश्त लिया। आप चाहें मटन चिकन में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि इस रेसिपी को बनाने के लिए चर्बी वाले गोश्त की ज़रूरत होती है, इससे ही इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 किलो जितना चर्बी वाले गोश्त लिए और साथ में मैंने एक्स्ट्रा भी 3-4 चर्बी के पीस इस तरीके से डाल दिए हैं। असल में फ्रेंड, ये जो रेसिपी बनती है चर्बी के अंदर, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है मेरे पास और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसे मैं बनाऊंगी कुकर के अंदर। आप चाहें तो इसको विदाउट कुकर भी बना सकते हैं, किसी भी पॉट वगैरह के अंदर बना सकते हैं, लेकिन कुकर के अंदर इसलिए बना रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाए। और यह आधे घंटे में आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं अगर आप कुकर में बनाएंगे। तो यहाँ पर जो गोश्त है हमने डाल दिए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। बस 2 से 3 मसाले से ये रेसिपी बनती है और इतनी मज़े की बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने गोश्त डाल दिए। सबसे पहले नमक डालेंगे, जो कि हम 1 टेबल स्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बाकी मसाले नहीं होते तो फिर नमक ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरे पास अदरक का पाउडर है, मेरे पास पेस्ट नहीं है तो मैंने 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास पेस्ट है तो 2 खाने के चम्मच आप यहाँ पर अदरक का पेस्ट डाल दीजिएगा और 2 खाने के चम्मच हमने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है। तो फ्रेंड, यहाँ पर और कोई मसाले हम शामिल नहीं कर देंगे। नमक मिर्च कुछ भी आपने नहीं डालना है, जो बस नमक डालना है और हल्दी मिर्च आपने कुछ भी नहीं डालना है। और ना ही इसमें हम कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने आधा गिलास पानी डाला है। कुकर में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, गोश्त ने अपना पानी भी इसमें काफ़ी छोड़ना होता है और चर्बी में से काफ़ी ऑयल निकलेंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे पानी का कम इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से एक बार इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम चूल्हे के ऊपर रखकर फ्लेम को हाई कर देंगे। तो बस यहाँ पर फ्लेम को हमने नीचे से जला दिया है, चूल्हे के हाई फ्लेम करके इसको हम कवर करेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको कवर करना है ताकि इसका कोई प्रेशर वगैरह बाहर नहीं जाए। और यहाँ पर हम सीटी लगा देंगे। जब इसको हाई प्रेशर आ जाएंगे 5 मिनट हम इसको छोड़ेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम में हम इसको 15 से 20 मिनट छोड़ेंगे ताकि गोश्त हमारे अच्छे से गल जाए। तो बस फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। आप सीटी देख सकते हैं कितने स्लो ये घूम रहे हैं, मतलब मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था और तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं। कवर का अब आपने हटाना है। पहले सीटी को हटाने के बाद ये जो पिन आपको नज़र आ रहे हैं, अच्छे से ये नीचे चले जाने के बाद आपने ढक्कन को उतारना है। ये पिन जब ही नीचे जाता है जब इसके अंदर कोई प्रेशर वगैरह नहीं होते, तो बहुत ही आपने एहतियात करने के साथ ही ये काम करना है। कुकर में बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और ये देखिए इसके अंदर काफ़ी सारा पानी और ऑयल आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको भूनने में मसला होगा, तो मैं यहाँ पे कुकर को चेंज कर लूँगी। एक कढ़ाई ले लेते हैं। यहाँ पर आप फ्रेंड कुकर के अंदर भी ये रेसिपी बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है ताकि मैं इसको अंदर से भी आपको दिखा सकूँ अच्छी तरीके से। कुकर के अंदर मेरे कैमरे का रुक नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर हमने डाल दिए हैं कढ़ाई के अंदर और फ्लेम को यहाँ पर हाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें थोड़ा सा ही पानी डाला था, आधा कप जितना, आधा से 1 कप जितना हमने पानी डाला हुआ था, लेकिन काफ़ी सारा इसके अंदर पानी और ऑयल है, जबकि हमने इसके अंदर एक खतरा ऑयल नहीं डाला है। तो बस फ्लेम को हाई करते हुए आपने इसको इतना पकाना है जो भी गोश्त का पानी है यहाँ पर ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो बस फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल जो है हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुके हैं, कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये देखिए सारे ऑयल नज़र आएंगे। अब यहाँ पर आपने बस मसाले जो ऐड करने हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। एक्स्ट्रा मसाले आपने नहीं डालना है। यहाँ पर मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर है, जो कि मैंने दरदरा कूट लिया था, पाउडर भी नहीं बनाया है, वरना इसका जो कलर है वो थोड़ा सा काला काला सा बन जाता है। तो यहाँ पर हमने 1.5 टेबल स्पून दरदरा करके डाल दिया है काली मिर्चों का पाउडर, और ये हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने यहाँ पर गर्म मसाला पाउडर लिया। तो फ्रेंड, इसमें जाते तो नहीं है गर्म मसाला पाउडर वगैरह, लेकिन मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए डाला है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। और बस इसे मज़ीद 3-4 मिनट आप मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको भूनिएगा। 3-4 मिनट हमने मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको दोबारा से भून लिया था। फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसका जो कलर है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर इसमें खुलकर आए हैं और बस यही कलर होते हैं नमकीन गोश्त के। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को बंद कर लेना है, उसके नीचे उतार लेना है। तो बस यहाँ पर हमने नीचे उतार लिया है कढ़ाई को और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना ज़्यादा ऑयल है। इस ऑयल को आप ज़ाया नहीं कीजिएगा, इसको आप रख दीजिएगा। यखनी पुलाव वगैरह या गोश्त वगैरह में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए इसको हम डिश आउट करके इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं।
तो ये देखिए माशाल्लाह फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त नमकीन गोश्त हमारे रेडी हो चुके हैं, जो कि मैं डिश आउट कर रही हूँ। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं, दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, तो यकीन करें खाने में ये कितने मज़ेदार होंगे। थोड़ा सा मैंने इसको गार्निशिंग करने के लिए ऊपर सारा धनिया ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी कितने गले हुए गोश्त है। बहुत गर्म है, लेकिन फिर भी मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये कितना स्मूथ सा और मज़ेदार सा तैयार हुआ है। तो फ्रेंड बहुत ही मज़ेदार बनती है, और आपने देखिए कितनी जल्दी बन गई ये रेसिपी। तो रेसिपी आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट्स में आके बताना है कि आपने जब ये रेसिपी बनाई है तो आप लोग को कितना मज़ा आया और कितनी टेस्टी बनी है, और मेरी जो रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है। प्लीज़ चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और मेरी रेसिपी को स्किप करके नहीं देखा करें। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहे। एक नई रेसिपी में फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।